भाजपा जिनको आगे करके धार्मिक मुद्दों पर राजनीति खेलती आई है, मुसीबत आने पर उनका साथ नहीं देती। 99 गलतियों तक तो कृष्ण ने भी माफ कर दिया था और कंट्रोल किया था। तो चोर की दाढ़ी में तिनका वाली कहावत अब साफ साफ नजर आ रही है। सत्ता के नशे में चूर गोदी मीडिया के इस पत्रकार के खिलाफ FIR दर्ज हो गई है। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं वंदना और आप देख रहे हैं लीगल चॉइस। दोस्तों, बड़े दिनों बाद अंधभक्तों को निराश करने वाली खबर सामने आई है। सीनियर जर्नलिस्ट और न्यूज चैनल आज तक के कंसल्टिंग एडिटर सुधीर चौधरी और उनके दर्शकों के लिए ये अच्छी खबर तो बिल्कुल भी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, तिहाड़ी पत्रकार के नाम से मशहूर पत्रकार सुधीर चौधरी के खिलाफ कर्नाटक पुलिस ने FIR दर्ज की है। सुधीर चौधरी पर यह आरोप है कि उन्होंने न्यूज चैनल पर अपने शो के दौरान सांप्रदायिक सद्भाव के खिलाफ साजिश रचने का काम किया है। समुदायों के खिलाफ नफरत को बढ़ावा देने के आरोप में सुधीर चौधरी के खिलाफ बेंगलुरु में शेषाद्रिपुरम थाने में IPC की धारा 505 जिसमें शरारतपूर्ण बयान और 153A जिसमें कि धर्म, जाति, जन्मस्थान, निवास के आधार पर विभिन्न समूह के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना आता है। इनके तहत FIR दर्ज की गई है। कर्नाटक अल्पसंख्यक विकास निगम यानी कि KMDC के सहायक प्रशासक शिव कुमार की शिकायत पर बेंगलुरु के शेषाद्रिपुरम थाने में FIR दर्ज कराई गई है। दोस्तों, ये वही सुधीर चौधरी है जो सत्ता पक्ष का कृपा पात्र बनकर पत्रकारिता के नाम पर पत्रकारिता जैसी हरकत कर रहा था। विपक्ष की आवाज दबाकर भाजपा के सांप्रदायिक एजेंडे को पूरा करने के लिए मीडिया चैनल का खुल्ला दुरुपयोग कर रहा था। उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि मोदी राज में उसकी झूठी खबर के खिलाफ इस तरह कोई FIR दर्ज होगी, मगर उसका ये भ्रम शीशे की तरह टूट गया। सत्ता के नशे में चूर गोदी मीडिया के इस पत्रकार के खिलाफ FIR दर्ज हो गई है। दोस्तों, आपने सोशल मीडिया पर अगर गौर किया हो तो देखा होगा कि नफरती भक्त मंडली आजकल इस खबर से बेहद परेशान है। उन्हें लगता है कि पहले मनीष कश्यप, फिर मोनू मानेसर और अब सुधीर चौधरी एक एक करके इनके तथाकथित राष्ट्रवादी हिंदुओं को विपक्ष द्वारा टारगेट किया जा रहा है। ताज्जुब की बात तो ये है कि भक्त मंडली को भाजपा से मोह भंग हो रहा है। आजकल भाजपा को लेकर भक्त मंडली में घोर निराशा है। उन्हें लगता है कि मनीष कश्यप, मोनू मानेसर और सुधीर चौधरी के मामले में भाजपा चुप्पी साधे हुए है। भाजपा की इस चुप्पी पर भक्त मंडली में धीरे धीरे ही सही मगर अब ये धारणा बन रही है कि भाजपा जिनको आगे करके धार्मिक मुद्दों पर राजनीति खेलती आई है, मुसीबत आने पर उनका साथ नहीं देती बल्कि खुद को किनारे कर लेती है। भक्त मंडली को लगता है कि आज कोई भी इन तथाकथित राष्ट्रवादी पत्रकारों की आवाज उठाने वाला नहीं है। अंधभक्तों में इस तरह की निराशा पहली बार देखने को मिल रही है। यह देश के लिए एक अच्छी खबर है। सुनने में ये आया है कि सुधीर चौधरी पर मुकदमा होते ही आज तक ने YouTube से वो विवादित वीडियो डिलीट कर दिया है। वीडियो परमानेंट डिलीट किया है या फिर किसी रूप में छिपा कर रख लिया है, इस बात की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन चर्चा है कि ये वीडियो YouTube से डिलीट कर दिया गया है। अगर वीडियो डिलीट करने वाली बात सच है तो चोर की दाढ़ी में तिनका वाली कहावत अब साफ साफ नजर आ रही है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब वीडियो डिलीट ही करना था तो वीडियो लेकर आए ही क्यों थे। सुधीर चौधरी पर FIR के बाद इंडिया अलायंस और भी ज्यादा एक्टिव हो गया है और उन्होंने एक बड़ा डिसीजन लिया है कि गोदी मीडिया के 14 पत्रकारों का बहिष्कार किया जाएगा। उन पत्रकारों के नाम हैं अदिति त्यागी, अमन चोपड़ा, अमीश देवगन, आनंद नरसिम्हा, अर्नब गोस्वामी, अशोक श्रीवास्तव, चित्रा त्रिपाठी, गौरव सावंत, नाविका कुमार, प्राची पराशर, रूबिका लियाकत, शिव अरूर, सुधीर चौधरी और सुशांत सिन्हा। ये काम बहुत जरूरी था। अब नफरत की दुकानें बंद होंगी और मोहब्बत की दुकानें खुलेंगी। दोस्तों, एक बात तो है कि ये लोग जानबूझकर फर्जी और प्रोपेगेंडा वाली खबरें दिखाते हैं। चैनल के डिबेट में जानबूझकर हिंदू, मुस्लिम और धार्मिक मुद्दों पर बहस करते और करवाते हैं ताकि देश में एकता, भाईचारे का माहौल खराब होता रहे, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण होता रहे और सारे इल्जाम विपक्षी नेताओं पर लगाकर एक पार्टी विशेष को धर्म के आधार पर चुनावी फायदा पहुंचाया जा सके।
अब गोदी मीडिया के साथ साथ अंधभक्तों और प्रोपेगेंडा फैलाने वाली ट्रोल आर्मी के बुरे दिन भी बहुत जल्द आने वाले हैं। भाजपा को भी आभास हो गया है कि प्रोपेगेंडा का खेल अब ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। दबी जबान में ही सही, भाजपा समर्थकों में अब ये सवाल उठ रहा है कि आखिर भाजपा खुलकर मनीष कश्यप, मोनू मानेसर और सुधीर चौधरी के पक्ष में खड़ी क्यों नहीं हो रही है। अपने ही समर्थकों के बुरे दिन आने पर भाजपा द्वारा उन्हें किनारे कर देना, बेगानों जैसा व्यवहार करना अब भक्तों को रास नहीं आ रहा है। लेकिन कहते हैं ना कि बुरे कर्मों का फल भी बुरा ही होता है। एक के बाद एक कानूनी शिकंजों में जिस तरह मनीष कश्यप, मोनू मानेसर और सुधीर चौधरी फंसते गए हैं, भक्त मंडली में खलबली मच गई है। भाजपा ने अपने इस तथाकथित तिहाड़ी रिटर्न पत्रकार का अगर साथ नहीं दिया तो ये साहब कानून के शिकंजे से आखिर कब तक बचेंगे। 99 गलतियों तक तो कृष्ण ने भी माफ कर दिया था और कंट्रोल किया था, लेकिन 100वीं गलती पर पुलिस भी आखिर क्या ही करेगी। एफआईआर होने के बाद जिस तरह से सुधीर चौधरी आजकल चिल्ला रहा है, उससे तो यही लगता है कि इन्हें पुलिस के डंडे का खौफ सता रहा है और ऊपर से जेल की हवा का डर भी है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर यहाँ तक आप मेरे साथ जुड़े हैं और आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, जैसा कि गोदी मीडिया की शुरू से ही फितरत रही है, वैसा ही अपने स्वभाव के अनुरूप ही सुधीर चौधरी ने भी सांप्रदायिक नफरत फैलाने की कोशिश करते हुए कर्नाटक सरकार पर धर्म के आधार पर भेदभाव करने का आरोप लगाने वाली खबर चलाई थी। एक तरह से हिंदू मुस्लिम एजेंडे को आगे करके धर्म के आधार पर लोगों में विद्वेष और नफरत की आग भरने की कोशिश की थी। आपको याद होगा कि मुंबई पुलिस ने अर्नब गोस्वामी की इन्हीं सब करतूतों की वजह से उसकी ढंग से मरम्मत की थी। इसके खिलाफ भी ऐसा ही कुछ उचित कार्यवाही और दवाई होनी चाहिए। वैसे कांग्रेस भी आजकल फुल रिचार्ज होकर नफरती सेना से दो हाथ करने के लिए तैयार हो गई है। ये समय की मांग भी है कि देश की एकता, भाईचारे और तरक्की के लिए देश में नफरत की आग बुझाई जाए। रीढ़ विहीन हो चुके पत्तलकारों को कानून का सबक सिखाया जाए। जब तक इनके खिलाफ कड़ी प्रतिकार और वाजिब कार्यवाही नहीं होगी, ये लोग सुधरने वाले नहीं हैं। ये बहुत अच्छी खबर है कि देश में धार्मिक उन्माद फैलाने वालों के खिलाफ नफरत की आग रोकने के लिए एफआईआर हो रही है। देश की जनता और सरकारें इसी तरह जागरूक रही और अगर इसी तरह 2-4 जगहों पर केस दर्ज होने लगे तो झूठ और प्रोपेगेंडा फैलाने वाले लोगों पर जरूर शिकंजा कसेगा, विराम लगेगा और तब कोई भी खबर चलाने से पहले ये लोग मेहनत करेंगे, रिसर्च करेंगे, उसकी तह तक जाकर सच्ची खबरें दिखाना शुरू करेंगे। अभी जो देखने को मिलता है वो सिर्फ नफरत फैलाना, कोरी चाटुकारिता करना और सरकार के एजेंडे को आगे बढ़ाना होता है। एक खबर के मुताबिक सुधीर चौधरी कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो गए हैं। सुधीर चौधरी ने ट्विटर, जिसका नाम अब बदलकर एक्स हो गया है, उस पर लिखा है, कर्नाटक में कांग्रेस सरकार द्वारा मेरे खिलाफ एफआईआर की जानकारी मिली। सवाल का जवाब एफआईआर, वो भी गैर जमानती धाराओं के साथ, यानी कि गिरफ्तारी की पूरी तैयारी। मेरा सवाल ये था कि स्वावलंबी सारथी योजना में हिंदू समुदाय शामिल क्यों नहीं है। इस लड़ाई के लिए मैं भी तैयार हूँ, अब अदालत में मिलेंगे। इस बीच बीजेपी ने सुधीर चौधरी पर एफआईआर को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। अब देखना ये है कि भाजपा सुधीर चौधरी को बचा पाती है या फिर अब जेल में उसकी खातिरदारी होगी। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।